आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाला हूं जिस पर यकीन करना शायद आपके लिए मुश्किल हो जाए। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी सफर को। उत्तर प्रदेश के पुराने शहर कानपुर की सर्द रात थी। दिसंबर का महीना, कोहरे से ढकी सड़कें और हवा में अजीब सी नमी। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। शहर की भीड़ अब शांत हो चुकी थी, लेकिन जीटी रोड के पास बने पुराने बस अड्डे पर अभी भी कुछ लोग खड़े थे। कहा जाता है कि उस बस अड्डे से आधी रात के बाद एक ऐसी बस गुजरती है जो सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं है। लोग उसे आखिरी सवारी कहते हैं। रहस्यमयी बस। उस रात रोहित, जो एक कॉलेज छात्र था, अपने गांव जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था। आखिरी बस निकल चुकी थी। उसने सोचा कि शायद कोई निजी बस मिल जाए। तभी दूर से हेडलाइट की हल्की पीली रोशनी कोहरे को चीरती हुई दिखाई दी। बस धीरे धीरे पास आई। उसका रंग फीका नीला था, पेंट उखड़ा हुआ और शीशों पर धूल जमी हुई। सबसे अजीब बात यह थी कि उस बस पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी। ऊपर बोर्ड पर लिखा था शिव यात्रा सेवा। रोहित को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा रात में ऐसी ही बसें चलती होंगी। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर एक बूढ़ा कंडक्टर खड़ा था, जिसकी आंखें गहरी और चेहरा असामान्य रूप से पीला था। कहां जाना है? उसकी आवाज भारी और खोखली थी। भोगनीपुर, रोहित ने जवाब दिया। कंडक्टर ने बिना कुछ कहे टिकट फाड़कर उसके हाथ में दे दिया। टिकट पर तारीख देख रोहित चौंक गया। 1998। उसने सोचा शायद छपाई की गलती होगी। अजीब यात्री। बस के अंदर केवल 5 यात्री बैठे थे। सभी चुप, किसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं। एक औरत अपनी गोद में बच्चा लिए बैठी थी, लेकिन बच्चा बिल्कुल स्थिर था, जैसे सो नहीं बल्कि कुछ और। एक बुजुर्ग आदमी खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। रोहित ने मोबाइल निकालकर समय देखना चाहा। नेटवर्क गायब। बैटरी अचानक 80% से 5% पर आ गई। बस के अंदर अजीब सी ठंड थी। उसकी सांस से धुआं निकल रहा था, जैसे जनवरी की ठंडी सुबह हो। सच्चाई की शुरुआत। बस जैसे जैसे आगे बढ़ी, सड़कें अजीब लगने लगीं। रोहित ने देखा कि वे उस पुराने हाईवे पर हैं, जिसे 20 साल पहले एक भयानक हादसे के बाद बंद कर दिया गया था। उसे याद आया, उसके पिताजी अक्सर एक हादसे का जिक्र करते थे, जिसमें एक निजी बस नदी में गिर गई थी। धुंध के कारण ड्राइवर को पुल का टूटा हिस्सा दिखाई नहीं दिया था। उस हादसे में 27 लोग मारे गए थे। बस अचानक उसी टूटे पुल के सामने आकर रुक गई। ड्राइवर सीट पर बैठा आदमी धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। रोहित की सांस अटक गई। ड्राइवर की आंखें खाली थीं। सबको वहीं पहुंचना है जहां से कोई लौटकर नहीं आता, ड्राइवर की आवाज गूंजी। भूतों का रहस्य। तभी रोहित ने देखा, बाकी यात्री धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ रहे थे। उनके चेहरों पर पानी टपक रहा था, जैसे वे अभी अभी नदी से निकले हों। औरत की गोद का बच्चा अब उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। तुम नए हो? बूढ़ा आदमी बोला। हमें हर साल एक नई सवारी चाहिए। रोहित समझ गया, ये वही बस है जो 1998 में नदी में गिरी थी, और ये सब उसी हादसे में मरे लोग हैं। बस अचानक पुल के टूटे हिस्से की ओर बढ़ने लगी। रोहित चिल्लाया, दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम था। तभी उसे याद आया, उसकी जेब में उसकी मां द्वारा दिया गया एक छोटा सा शिवलिंग था। उसने आंखें बंद कर प्रार्थना की। बस के अंदर अचानक तेज रोशनी फैली। सभी यात्रियों के चेहरे दर्द से तड़पने लगे। ड्राइवर चीखा, नहीं, यह संभव नहीं। बस जोर से हिली और रोहित बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव के पास खेतों में कुछ लोगों ने रोहित को बेहोश पाया। वो पुराने बंद पड़े पुल के किनारे पड़ा था। जब होश आया तो उसने सारी कहानी बताई। गांव के बुजुर्गों ने कहा, बेटा, उस हादसे को आज 27 साल हो गए। हर साल उसी तारीख को किसी न किसी को वो बस दिखती है। रोहित ने जेब से टिकट निकाला। अब उस पर तारीख आज की थी, लेकिन नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, अगली सवारी 2027। आज भी कहा जाता है कि अगर आप कानपुर के पुराने जीटी रोड पर आधी रात के बाद खड़े हों और दूर से बिना नंबर प्लेट की नीली बस आती दिखे, तो भूलकर भी उसमें मत चढ़ना, क्योंकि वो बस किसी शहर नहीं जाती। वो जाती है अधूरी आत्माओं की दुनिया में, और जो एक बार उसमें बैठ गया वो अगली सवारी बन जाता है।